वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूं। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जो नंबर दिए गए हैं वहाँ पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं, या आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर वहाँ से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस लेक्चर को स्टार्ट। जैसे कि आपको पता है पीसीएस का एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है, तो मैंने इसलिए करंट अफेयर्स की सीरीज चला रखी है। ठीक है, आप चैनल पे जाके और देख सकते हैं लेक्चर, मैंने और लेक्चर अपलोड किए करंट अफेयर्स के। आज हमारा ये लेक्चर है और बिना देरी के चलिए करते हैं हम इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं। 21 फरवरी 2025 को दिल्ली में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह या फिर जगदीप धनखड़। अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम सही आंसर देखते हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। 21 फरवरी 2025 को दिल्ली में जो सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव है उसके पहले संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। फरवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले के नालागढ़ तहसील के दभोटा में उत्तर भारत के पहले मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखी है? कांगड़ा, सोलन, कुल्लू या फिर स्पीति। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करते हैं सही आंसर की, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोलन। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई विश्वविद्यालय जो है वो भारत के किस राज्य में शुरू किया जाएगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, महाराष्ट्र। मतलब भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो विश्वविद्यालय है वो भारत के महाराष्ट्र में शुरू किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। फरवरी 2025 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के किस जिले में गोविंदगढ़ के पास भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को स्वीकृति दे दी है? रीवा, सिवनी, रायसेन या फिर छिंदवाड़ा। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीवा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रीवा जिला है मध्य प्रदेश का, गोविंदगढ़ के पास भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को स्वीकृति दे दी है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत के किस शहर में अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत का उद्घाटन किया? नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर मुंबई। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, बेंगलुरु में क्या हुआ है? भारत का जो बेंगलुरु शहर है उसमें सबसे बड़ा कैंपस जो है अनंत का उद्घाटन किया है, किसने? गूगल ने। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जेप्टो विश्व का कौन सा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला फूड एवं ड्रिंक ऐप बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। जो जेप्टो है वो कौन सा बन गया है? सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाला जो फूड एवं ड्रिंक ऐप है ये तो ये दूसरा ऐप बन गया है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 30 जनवरी 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि डब्ल्यूएचओ ने किस अफ्रीकी देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा माने जाने वाले, ठीक है, जो खतरा माना जाता है ऑन्कोसेरिसियोसिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश घोषित किया? नाइजर को, नाइजीरिया को, बुर्किना फासो को या फिर कोटे डी आइवर को। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर देखते हैं, ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइजर। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से कौन सा देश एआई जनित बाल दुर्व्यवहार सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया? चीन, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है, तो 1 फरवरी 2025 को जो ब्रिटेन है वो एआई जनित जो बाल दुर्व्यवहार होता है, ठीक है, चाइल्ड के साथ, तो उस सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। 19 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस देश को सिंगापुर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स ट्रू मरीन नेविगेशन इसका उपाध्यक्ष चुना गया है? तो पूछा है किस देश को? चीन, रूस, भारत या फिर अमेरिका। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत को जो है इसीलिए चुना गया है इसके लिए।
उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। फरवरी 2025 की बात करें तो गिद्ध जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देशों में गिद्धों की आबादी सबसे अधिक है? पूछा है सबसे अधिक आबादी। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे सी आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, 2025 में अगर हम गिद्ध जनगणना के अनुसार देखें तो जो मध्य प्रदेश राज्य है इसमें गिद्धों की आबादी सबसे ज्यादा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिसंबर 2024 में विश्व की सबसे बड़ी सोने की बार मतलब कि छड़ का अनावरण किस देश में किया? भारत में, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका या फिर जर्मनी। तो अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री जो केंद्रीय गृह मंत्री है, ठीक है, श्री अमित शाह, इन्होंने 8 दिसंबर 2024 राजस्थान के किस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फुट ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण किया था? जयपुर में, जोधपुर में, डूंगरपुर में या फिर भीलवाड़ा में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने जो है जोधपुर में, जोधपुर शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। किसने? केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने, और 8 दिसंबर 2024 को राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। 9 दिसंबर 2024 को किस शहर में स्थित जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए अपना पहला उड़ान सत्यापन परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर या फिर हैदराबाद। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे नोएडा में। ठीक है, नोएडा जो शहर है इसमें स्थित जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए अपना पहला उड़ान सत्यापन परीक्षण जो है सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारी ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? ठीक है, ये पूछा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर गुजरात बन गया। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो सरकारी ई मार्केट प्लेस है, जो मतलब कि जीईएम प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 12 दिसंबर 2024 को जो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया है? पटना, पूर्णिया, दरभंगा या फिर बेगूसराय। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पटना। ठीक है, तो बिहार का जो पटना जिला है इसमें देश के पहले जो चाइल्ड कैंसर अस्पताल का इन्होंने शिलान्यास किया है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 1 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से कौन से 2 देश यूरोप के शेंगेन मुक्त यात्रा क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए थे? रोमानिया एवं बुल्गारिया या फिर यूक्रेन एवं मालदोवा, रोमानिया एवं यूक्रेन या फिर बुल्गारिया एवं सर्बिया। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रोमानिया एवं बुल्गारिया। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2024 में अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर देखें तो 2 लाख रुपए इन्होंने बढ़ाकर कर दी है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 26 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संज्ञापात की घोषणा की? काफी अच्छा क्वेश्चन है। बुल्गारिया ने, जॉर्जिया ने, यूक्रेन ने या फिर रूस ने। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो है रूस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संज्ञापात की घोषणा कर दी है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 12 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस शहर में उबर ने मोटो वुमेन की जो है सेवा शुरू की है? मोटो वुमेन। ठीक है, बेंगलुरु में, हैदराबाद, कोच्चि या फिर लखनऊ। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में जो है ये उबर ने मोटो वुमेन सेवा शुरू की है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में शामिल हो गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर केरल। तो यहाँ पे अगर हम सी आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश राज्य है वर्ष 2025 के लिए गो टू जो ग्लोबल डेस्टिनेशन में शामिल हो गया है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित ओंकेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना मतलब जो 90 मेगावाट की है, इसका लोकार्पण किया है? कहाँ किया है? बुरहानपुर में, बड़वानी में, झाबुआ में या फिर खंडवा में? ठीक है, तो यहाँ पे हम सही आंसर की बात करते हैं। एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा खंडवा। ठीक है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जो 21 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान में पश्मीना प्रमाणीकरण और अगली पीढ़ी के लिए डीएनए अनुक्रमण सुविधा के लिए उन्नत सुविधा केंद्र का जो है उद्घाटन किया था? किसने किया था उद्घाटन? श्री नरेंद्र मोदी ने, श्री भूपेंद्र यादव, राजनाथ सिंह या श्री पुष्कर सिंह धामी ने? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है, श्री भूपेंद्र यादव। तो श्री भूपेंद्र यादव ने क्या किया था? देहरादून में जो स्थित है भारतीय वन्यजीव संस्थान, तो इसमें जो है पश्मीना प्रमाणीकरण और अगली पीढ़ी के जो डीएनए अनुक्रमण है, इसकी सुविधा के लिए एक सुविधा केंद्र का जो है उद्घाटन किया था। किसने? श्री भूपेंद्र यादव ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 कहाँ आयोजित की गई है? सिंगापुर में, यूएई में, चीन में या फिर जापान में? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, यूएई में यह जो है आयोजित की गई है समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट देश का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन गया है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में है, या राजा भोज हवाई अड्डा जो भोपाल में है, जबलपुर हवाई अड्डा जो जबलपुर में है, या ग्वालियर हवाई अड्डा जो ग्वालियर में है? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो इंदौर में है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिसंबर 2024 में आयरलैंड के डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने मेटा पर कितना जुर्माना लगाया है? 137 मिलियन यूरो, 169 मिलियन यूरो, 236 मिलियन यूरो या 251 मिलियन यूरो? तो यहाँ पे अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 251 मिलियन यूरो। तो आज का लेक्चर हम क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको आगे के क्वेश्चन दिखाऊंगी। करंट अफेयर सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तो एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपको पीसीएस, आरओ, बीईओ, एलटीगेट, यूपीएसआई, इन सब की अगर आपको सिलेक्शन तक की तैयारी चाहिए, ठीक है, और करनी है आपको सिलेक्शन तक की तैयारी, तो सिर्फ और सिर्फ आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो है पेड कोर्स ज्वाइन करके अगर आपने कंप्लीट एग्जाम तक उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया ना, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है, कट ऑफ आप आराम से निकाल सकते हो। और अब स्टडी फॉर सिविल सर्विस जो है, जैसे फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो ये जो है डिस्काउंट दे रहा है। तो अभी आप क्या करिए, अभी आप इनके ऐप पे जाइए, वहाँ से आप कोर्स परचेज करें, तो वहाँ पे जो 80% तक ऑफ चल रहा है। ठीक है, तो आप वहाँ से कोर्स ले सकते हो। बाद में कोर्स क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी, तो अभी थोड़ा सा फायदा आप उठा सकते हो। अगले लेक्चर में हम बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए।